टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमन क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, टीजीटी की परीक्षा में सामाजिक विषय में इतिहास का महत्वपूर्ण रोल होता है। पीजीटी में तो इतिहास एक स्वतंत्र विषय के रूप में भी आता है। नेट जेआरएफ में भी इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रिय छात्रों, इन्हीं परीक्षाओं में इतिहास विषय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के संदर्भ में मैं आपके समक्ष उपनिषद आधारित महत्वपूर्ण सामग्री लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। उपनिषद से बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों को दृष्टि में रखकर उपनिषद संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आप तक पहुंचा रहा हूं। यदि आपको उपनिषदों से पूछे जाने वाले प्रश्नों को पूर्ण रूपेण सही करना है तो आप इस वीडियो को देखें, और वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखेंगे, अंत तक नहीं देखेंगे, तब तक आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न आगे पड़ा हो और आप आधे देख करके वीडियो बंद कर दिए तो फिर उस प्रश्न से आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और उपनिषद आधारित प्रश्नों को सही करने का प्रयास करें। प्रिय छात्रों, वैदिक साहित्य में उपनिषद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंग हैं और वैदिक साहित्य में उपनिषद का महत्वपूर्ण स्थान बतलाया जाता है। उपनिषदों की रचना आरण्यक ग्रंथों के बाद माना जाता है कि ये आरण्यक ग्रंथ के बाद उपनिषद रचे गए थे और इनकी रचना 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच गंगा जमुना में स्वीकार किया गया है। प्रिय छात्रों, वास्तव में उपनिषद जो हैं ये आध्यात्मिक जिज्ञासा, चिंतन मनन, स्वानुभूति का सुव्यवस्थित रूप है। उपनिषदों में आध्यात्मिक जिज्ञासा के बारे में, चिंतन मनन के बारे में, स्वानुभूति के बारे में वर्णन हमें मिलता है। ये वे प्रवृत्तियां हैं जिनका प्रारंभिक रूप, जिनका बीजारोपण वेदों में हुआ था और ये आरण्यकों में, आरण्यक ग्रंथों में पल्लवित और पुष्पित हुए तथा उपनिषद में आकर के अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त कर गए। उपनिषद का मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उपनिषदों में जो ज्ञान प्रदान किया गया है, उपनिषदों में जिन बिंदुओं को संकलित किया गया है, उनका मानव जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए उपनिषदों को वेदांत कह करके संबोधित किया गया। उपनिषदों को वेदांत के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं और उपनिषदों में गूढ़ रहस्यों को बतलाया गया है। गूढ़ रहस्य क्या हैं? आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, कर्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, पुनर्जन्म क्यों मिलता है, कर्मफल कैसे प्राप्त होते, यही तो गूढ़ रहस्य है।
और इन्हीं चीज़ों को उपनिषदों में उद्घाटित किया गया। इसीलिए उपनिषदों को रहस्य कह करके भी संबोधित किया गया है। प्रिय छात्रों, ये जो वेद हैं, वेदों में जो आध्यात्मिक जिज्ञासा का वर्णन किया गया, चिंतन मनन का वर्णन किया गया, स्वानुभूति का वर्णन किया गया, यानी जो आध्यात्मिक पॉइंट थे, आध्यात्मिक बिंदु थे, उन्हीं आध्यात्मिक बिंदुओं की उपनिषदों में व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इसीलिए उपनिषदों को वेदों की व्याख्या, आध्यात्मिक व्याख्या भी कह करके संबोधित किया गया है। तो उपनिषद जो है बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, मानव जीवन में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मानव जीवन में महत्व रखने वाले उपनिषद उप धन नि धन सद 3 शब्दों के योग से बने हैं। उप का अर्थ होता है समीप, नि का अर्थ होता है निष्ठा, सद का अर्थ होता है बैठना। अर्थात उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। इसी अर्थ के आधार पर उपनिषद शब्द को परिभाषित किया गया है कि उपनिषद वे ग्रंथ हैं जिनमें उन ज्ञानों को संकलित किया गया है जिसे शिष्यों द्वारा गुरु के सानिध्य में निष्ठापूर्वक बैठकर प्राप्त किया गया था। ये ज्ञान आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, कर्म फल आदि से संबंधित हैं। जब शिष्य द्वारा गुरु से प्रश्न किया गया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, परमात्मा कैसे होते हैं, तो इन सब का उत्तर जो गुरु द्वारा दिया गया उसी का संकलित रूप उपनिषद है। प्रिय छात्रों, इसलिए उपनिषदों को प्रश्नोत्तरी के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषदों का जो मूल विषय वस्तु है, मूल प्रतिपाद्य है, वह आध्यात्मिक दर्शन एवं पारलौकिक प्रश्नों की विवेचना है। ये आध्यात्मिक और पारलौकिक विषयों के बारे में हमें बतलाता है। मानव जीवन में उपनिषदों के महत्व को ही इंगित करते हुए जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ने लिखा है कि उपनिषद मानव मस्तिष्क की सबसे महान तथा पूर्ण रचना है। ये मेरे जीवन में शांति के साधन रहे हैं और मृत्यु में भी शांति के साधन रहेंगे। यानी उपनिषदों का इतना महत्व है कि यह मानव को इस धराधाम में जो जीवन काल है उसमें शांति प्रदान करते हैं और मरने में भी इनसे शांति प्राप्त होती है। इसी तथ्य को इंगित करते हुए आदि शंकराचार्य ने उपनिषदों को अंधकार को दूर कर मोक्ष का मार्ग बतलाने वाला कहा। इन्होंने कहा कि उपनिषद ऐसे ज्ञान भंडार हैं जिनके प्राप्ति से मनुष्य का अज्ञान दूर हो जाता है, और जब अज्ञान दूर हो जाता है तो व्यक्ति जो है सत्य और असत्य का निर्धारण करने लगता है। जब सत्य का पालन करता है तो वह कर्म फल से मुक्त हो जाता है, और कर्म फल से मुक्त होने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय छात्रों, उपनिषदों के इसी महत्व को दृष्टि में रखते हुए मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह ने 17वीं शताब्दी ईस्वी में 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। यह अनुवाद उन्होंने इलाहाबाद और बनारस के
ब्राह्मणों के सहयोग से करवाया था। दारा शिकोह द्वारा जो 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया वह सिर अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है कि सिर अकबर क्या है, तो ये उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। प्रिय छात्रों, इसी अनुवाद के आधार पर फ्रेंच विद्वान आंके त्विल डुपेरा ने उपनिषदों का लैटिन भाषा में अनुवाद किया। इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि लैटिन भाषा में उपनिषदों का किसने अनुवाद किया है, तो इसका उत्तर है आंके त्विल डुपेरा। प्रिय छात्रों, मुक्तक उपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है कि अब तक जो उपलब्ध उपनिषद हैं वो 108 हैं। इनमें से 10 का संबंध ऋग्वेद से है, 16 का संबंध सामवेद से है, 19 शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं, 32 उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं, 31 उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सर्वाधिक उपनिषद यजुर्वेद के हैं। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सबसे अधिक उपनिषद किस वेद पद से संबंधित हैं, तो हमारा उत्तर है कि यजुर्वेद के सर्वाधिक उपनिषद हैं। प्रिय छात्रों, ये जो 108 उपनिषद हैं, इन 108 उपनिषदों में से इस उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद को महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हीं उपनिषदों पर आदि शंकराचार्य जी द्वारा भाष्य लिखा गया था। आदि शंकराचार्य द्वारा उपनिषदों पर लिखा गया भाष्य प्राचीनतम भाष्य बताया गया है। जो उपनिषद उपलब्ध हैं, इनमें इस कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषद पद में लिखे गए हैं। और ये आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उपनिषद पद में लिखा गया है, कौन जो है गद्य में लिखा गया है, कौन गद्य पद में लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं कि ईश, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषद पद में केवल लिखे गए हैं। केन तथा प्रश्न उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। और इनके सिवा जितने भी अन्य उपनिषद हैं वो सब के सब गद्य में लिखे गए हैं। प्रिय छात्रों, चारों वेदों के अपने अपने उपनिषद हैं। और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि किस उपनिषद का संबंध किस वेद से है। तो ऐतरेय और कौशितकी ये 2 उपनिषद महत्वपूर्ण हैं, बाकी तो 10 हैं। लेकिन ऋग्वेद के उपनिषदों में ऐतरेय और कौशितकी का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद के उपनिषदों में बृहदारण्यक का, ईश का, श्वेताश्वर का, कठ का, मैत्रायण और महानारायण उपनिषद का महत्वपूर्ण स्थान है। सामवेद के उपनिषदों में छांदोग्य, केन और तलवाकार उपनिषद का महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। और अथर्ववेद के उपनिषदों में प्रश्न, मुंडक तथा मांडुक्य का जो है वह महत्वपूर्ण स्थान बतलाया गया है। प्रिय छात्रों, अब तक जो उपनिषद प्राप्त हुए हैं, इनमें सबसे प्राचीनतम बृहदारण्यक उपनिषद है। यह सबसे बड़ा भी उपनिषद है। और सबसे छोटा उपनिषद जो है वो मांडुक्य उपनिषद है। प्रिय छात्रों, मानव जीवन में आश्रम
पद्धति का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आश्रम शब्द आप जानते हैं कि श्रम से बना हुआ है। श्रम का अर्थ होता है मेहनत, परिश्रम। अर्थात मनुष्य जिस जगह पर परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उसी को आश्रम कहते हैं। और इसी आधार पर मानव जीवन को 4 वर्गों में विभाजित किया गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 25-25 के विभाजन में बांटा गया इसको। ब्रह्मचर्य वह आश्रम है जहाँ पर मनुष्य अध्ययन अध्यापन करता है। गृहस्थ वह आश्रम है जहाँ पर मनुष्य अपने आश्रितों का भरण पोषण करता है। वानप्रस्थ वह आश्रम है जहाँ पर मनुष्य अपने पूर्व की स्मृतियों को विस्मृत करता है। और संन्यास वह आश्रम है जहाँ पर जीव अन्य आत्मा परमात्मा के साथ एकत्व स्थापित करने का प्रयास करता है। प्रिय छात्रों, ये जो 4 आश्रम बनाए गए, इन चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख जबालो उपनिषद में मिलता है। और ये आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। प्रिय छात्रों, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया कि मैत्रेयी याज्ञवल्क संवाद, याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद, याज्ञवल्क गार्गी संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है? और इसका सही उत्तर है बृहदारण्यक उपनिषद में हुआ है। कई बार पूछा गया कि ये संवाद किसके दरबार में हुआ था, तो ये संवाद मिथिला नरेश जनक के दरबार में हुआ था। प्रिय छात्रों, इसी उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी उल्लेख हुआ है। प्रिय छात्रों, उमा का उल्लेख केन उपनिषद में हुआ है? और इसी उपनिषद में अंबिका को भगवान शिव की भगिनी कहा गया है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि भगवान शिव को अंबिका को भगवान शिव की भगिनी किस उपनिषद में कहा गया है? प्रिय छात्रों, सत्यकाम जवाली संवाद, सत्यकेत उद्दालक संवाद छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसी उपनिषद में अद्वैत का मूल सिद्धांत भी वर्णित है और कृष्ण को देवकी के पुत्र बताया गया है। और इस तरह से देवकी के पुत्र के रूप में कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। प्रिय छात्रों, छांदोग्य उपनिषद में ही बुद्ध के पंचशील मार्ग का स्रोत भी है। और इसी उपनिषद में इतिहास पुराण को, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है, इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। प्रिय छात्रों, माध्यमिक जीआईसी के द्वारा जो टीजीटी की परीक्षा, पीजीटी की परीक्षा होती है और जो संपन्न होने वाली है, उसमें पूछा गया है कि वेदांत प्रतिपादित तत्वमस्य महावाक्य का मूल कहाँ है, कहाँ पर वर्णित है? इसका सही उत्तर छांदोग्य उपनिषद है। प्रिय छात्रों, यज्ञ टूटी हुई नौका के समान होती है। अर्थात जिस तरह से टूटी हुई नौका से नदी को, समुद्र को पार नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से कर्मकांडीय यज्ञों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। यह तथ्य कहाँ पर वर्णित है? इसका उत्तर है कि यह तथ्य मुंडको उपनिषद में वर्णित है। इसी उपनिषद में सत्यमेव जयते का भी उल्लेख हुआ है। यह भी आपकी परीक्षा में कई बार पूछा है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ है। प्रिय छात्रों, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। और ये प्रश्न तो लोक सेवा आयोग द्वारा जीआईसी के लिए जो पीजीटी की परीक्षा संचालित होने वाली है, उसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है।
प्रिय छात्रों, निष्काम कर्म के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन इस उपनिषद में हुआ है। ये इस उपनिषद में हुआ है। इसी उपनिषद में विश्व बंधुत्व और समदर्शिता की भावना का भी सर्वप्रथम उल्लेख होता है। प्रिय छात्रों, वेदांत में वर्णित माया का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है और यम नचिकेता संवाद तथा स्वर्ग नर्क की कल्पना का सर्वप्रथम उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। अधिक अन्न उपजाओ, यह भी जो है आपके जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है और हो सकता है कि फिर रिपीट करें। अधिक अन्न उपजाओ, यही हमारा व्रत होना चाहिए। यह उल्लेख किस उपनिषद में है? तो इसका सही उत्तर है तैत्तिरीय उपनिषद। प्रिय छात्रों, इस तरह से उपनिषदों में महत्वपूर्ण बातों का वर्णन हुआ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय दर्शन में 3 प्रस्थान ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन में 3 प्रस्थान ग्रंथ हैं। प्रस्थान ग्रंथ से अभिप्राय ऐसे ग्रंथों से है जो वेद विहित कर्मों के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग को बतलाते हैं। ऐसे ग्रंथों में सर्व प्रमुख स्थान उपनिषदों का है। दूसरा स्थान भागवत गीता का है। तीसरा स्थान बद्रायण रचित ब्रह्म सूत्र का है। उपनिषद, भागवत गीता तथा ब्रह्म सूत्र को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी कहा गया है। प्रिय छात्रों, ये प्रश्न बार बार पूछा है कि प्रस्थान त्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है। टीजीटी में पूछा, पीजीटी में पूछा और जीआईसी की जो पीजीटी की परीक्षा हो रही है उसमें भी पूछ सकता है। तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो प्रिय छात्रों, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए उपनिषद संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। प्रिय छात्रों, अभी लोक सेवा आयोग द्वारा जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा कराई जानी है और उसी परीक्षा से संबंधित मैं वेदांग, महाकाव्य, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्रियां प्रस्तुत करने वाला हूं। इसके साथ साथ 1857 के विद्रोह से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। मुगल शासन प्रशासन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इन प्रश्नों की भी वीडियो आपके समक्ष में लेकर के उपस्थित होने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुभकामना। कर्म करें, मेहनत करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारा संदेश है।